नमस्कार। दस्तक की एक खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, पोलैंड में, रोमानिया में, आसपास के इलाके में, और वो किसी वजह से भारत लौट के आ गए। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले उनको यूक्रेन से भारत लाया जाए, उनकी पढ़ाई सुचारू रहे, इस पे बात करने की जरूरत है। और सुरक्षा के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाना है कि उनके पढ़ाई में कोई बाधा न हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये आ गई है कि जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ते हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे नीट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया था, यानी जो उनके मिनिमम मार्क्स थे उस लेवल पे थे या उससे भी कम थे। इसलिए उनको यहाँ पे एडमिशन देना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एनएमसी ने कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो बच्चे जो यूक्रेन से यहाँ पे आए हैं इनको यहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। प्रधानमंत्री ने लोगों से बातचीत में ये भरोसा दिलाया कि वो इस पे कुछ करेंगे, लेकिन कानून का दायरा ये कहता है कि ऐसे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता। मानवता के आधार पे इनको पढ़ने का मौका दिया जा सकता है, क्लास करने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन भारत से डिग्री दिए जाने पर स्थिति ये हो जाएगी कि जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके यहाँ पर मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई की है उनके साथ ये कैसे बैठ पाएंगे, उनके अधिकारों में कैसे कटौती करेंगे। साथ साथ ये बच्चे वो हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके यूक्रेन में जाके पढ़ाई की है। मतलब साफ है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो विद्या को पैसे से खरीदा जाए यह भी उचित नहीं है। एनएमसी की बात करें तो एनएमसी ने अपने प्रोविजन में साफ साफ कहा हुआ है कि जो बच्चे विदेश से पढ़ के आएंगे उनको भारत में प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद यहाँ के बच्चे को के साथ वो पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ के पहले साल में, दूसरे साल में या तीसरे साल में आ रहे हैं उनको यहाँ पे सीधे तौर पे एडमिशन में आने का चांस दे दिया जाए या साथ में बैठ के पढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसा करने से वो बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एक अनरेस्ट होगा, एक असंतोष होगा। बात रही मानवता की, तो सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि क्या इनको ऐसी कोई परीक्षा लेके जिसमें ये पास हो जाए तो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या किसी ऐसे कॉलेज में इनको पढ़ने की व्यवस्था की जाए। हालांकि सुझाव ये भी आ रहा है कि रसिया और उनके अलाइड जो आसपास के कंट्रीज हैं उनसे बात की जाए कि तब तक ये बच्चे जो वहाँ से यूक्रेन में पढ़ रहे थे इनको अलग पढ़ने का मौका दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठती है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा जाता है। अगर इनकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी चूक हो गई, उनके वहाँ पे पढ़ाई का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह का स्टैंडर्ड है, अगर उनको यहाँ के बच्चों के साथ बैठने, काम करने और नौकरी करने की व्यवस्था दी जाएगी तो कल को यही बच्चे हमारा आपका इलाज कर पा रहे होंगे। क्या ये इलाज करने में सक्षम है? क्या इनकी समझ, सोच समझ इस कदर है कि वो इलाज करके आपको ठीक कर सकें? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की सर्जरी करेंगे कि आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही ना निकल के आए। इन बच्चों के साथ संवेदनाएं पूरी हैं, ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इनकी पढ़ाई भी जारी रहे। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है कि जिन बच्चों ने कंपटीशन क्वालिफाई करके भारत के तमाम एमबीबीएस और मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लिया है उनके साथ इनको कदम से कदम मिलाकर चलने की व्यवस्था की जाए। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इन बच्चों को एडमिशन दिया गया तो कोर्ट इस पर चुप रहेगा? तीसरी बात ये कि अगर इन बच्चों को साथ साथ पढ़ने की अनुमति दी जाती है तो वो बच्चे जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वो कोर्ट नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर जब इंटरनेशनल माइग्रेशन को मंजूरी दी जाएगी तो जो बच्चे असम, कोलकाता में पढ़ रहे हैं क्या वो दिल्ली आना नहीं चाहेंगे? तो जब एनएमसी के प्रोविजन में आपने माइग्रेशन रोका हुआ है तो इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर माइग्रेशन कैसे दिया जा सकता है? इन तमाम सवालों के साथ एनएमसी, नीति आयोग और हेल्थ मिनिस्ट्री की बैठक होने वाली है। शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पहल करेगा। पहल करने के बाद यह रास्ता निकालने की कोशिश करेगा कि इन बच्चों का साल खराब न हो। लेकिन सरकार की अभी फिलहाल पहली प्राथमिकता ये है कि ये बच्चे यूक्रेन से भारत आ जाए। वेलकम टू मदरलैंड का नारा दिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 8000 बच्चे भारत लाए जा चुके हैं। ऐसे बच्चों की संख्या करीब वहां पे 30 से 35,000 के करीब बताई जा रही है। 35,000 काफी सीट है। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में करीब 40,000 ऐसे सीट्स हैं जो परीक्षा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 40,000 सीट्स हैं। बात ऐसी होती है कि फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर फीस 40 से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक है। 40 लाख रुपए मिनिमम, 40 लाख रुपए फीस की बात कर रहा हूँ, रहने खाने पीने की 20 लाख और लगेंगे। तो 70 से 80 लाख रुपए कम से कम एक बच्चे का खर्चा है, और पूरे अच्छे मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ का खर्चा है। तो क्या ये खर्चा बियर कर पाएंगे? क्या इनके मम्मी पापा जो पहले से एक ट्रॉमा झेल रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से जो उनकी मानसिक त्रासदी रही है, क्या इस तरह की पेनाल्टी या इस तरह का पैसा दोबारा दूसरी जगह दे पाएंगे? क्या यूक्रेन इन बच्चों को पैसा वापस कर पाएगा? क्या यूक्रेन ऐसी व्यवस्था करेगा कि इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा के कुछ समय में जब स्थिति सामान्य होती है तो फिर से बुला ले अपने पास? इन तमाम सवालों के साथ फिलहाल पूरा देश मंथन में लगा है कि जो बच्चे वहां से आ रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहे। सरकार की, एमईए की, नरेंद्र मोदी की, सबकी कोशिश ये है कि पहले इनको अपने वतन में वापस लाया जाए। वापस लाने के बाद इस पे विचार किया जाएगा कि इनके पढ़ाई का क्या करना है। ऑपरेशन गंगा पूरी तरह से सफल है, और जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तिरंगा की ताकत अगर देखनी हो तो यूक्रेन में देखिए कि जैसे हमने तिरंगा हाथ में उठाया, रूस की सेना ने उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होने दी। ये बहुत बड़ी बात है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि उनका पढ़ाई नुकसान न हो। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक